सामान्य रूप में बदलना, इसमें क्या होगा देखिए आप लोग कि घात के रूप में आपको दे रखा होगा क्वेश्चन, आपको सिंपल रूप में आंसर लिखना है। तो ये काफी सिंपल होता है, उससे ज्यादा सिंपल है। देखिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को। 10 की घात कितनी दे रखी है? 9। तो आप लोग क्या करें, सामान्य रूप में आप लोगों को जो भी संख्या दे रखी है पहले वो संख्या लिखें। घात कितनी दे रखी है? 9 दे रखी है, तो 9 जीरो लगा दो। 3 4 5 6 7 8 और ये आपके इसका आंसर है। समझ में आ रही होगी बात? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है कि 4 गुणा 10 की घात 9 है। इसका मतलब क्या आ जाएगा कि 4 गुणा 10 की घात 9, तो 9 जीरो रखा दीजिए। अब बात करते हैं अपन इसके अंदर। तो देखा ध्यान से, जब इसके अंदर अपन करेंगे तो इसमें भी सेम प्रोसेस होगी। 5.6179 गुणा 10 की घात 7 था। अब ध्यान से देखें, ये अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5। इसका मतलब 10 की घात 5 आ जाएगा। घात सामान्य रूप में घात के रूप में है, उसको हटाना है। जब 10 की घात 5 है और 7 में से 5 घात कट जाएगी तो 2 बचेगी। क्योंकि देखे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3 4 और 5। तो 10 की घात 7 में से 5 कम हो गई तो 2 बचेगी। इसका मतलब 5 6 1 7 2 9 था और पीछे 2 जीरो और लग जाएंगे। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। सामान्य रूप में सिंपल रूप में लिखना होता है। तो आप लोग ध्यान दें कि पावर में आंसर नहीं आना चाहिए। ये थोड़े से टफ हैं, इसको ध्यान से देखें दोनों क्वेश्चनों को। ये तो काफी सिंपल था। इस क्वेश्चन को अगर अपन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 8.5 गुणा 10 की घात माइनस का 6। फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से देखें। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? 8.5 है और बटे में कितना आ जाएगा? 10 की घात 6। ऊपर था जो माइनस में था, इसको मैंने नीचे ला दिया तो अब ये हो गया प्लस में। अब अगर इस पॉइंट को और हटाऊंगा तो 10 की घात कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 85 बटे में 10 की घात कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि आपको पॉइंट लगाना है वो कितनी संख्या के बाद लगाना है? 7 संख्या के बाद। तो मैंने ये 85 लिख दिया। इसका मतलब मेरे को 7 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे 2 ही है, तो 5 संख्या आप लोग इस तरफ नहीं लगाएंगे, इस तरफ लगाएंगे। क्योंकि अगर मैं 5 जीरो इस तरफ लगाऊंगा तो ये 85 नहीं रहेगा, ये बदल के आपका कुछ और बन जाएगा। जबकि आगे लगाऊंगा तो ये कितना रहेगा? 85 रहेगा। तो कितने जीरो लगाने हैं आपको? 5। 1 2 3 4 और ये 5 जीरो लगा दिए। अब देखें यहाँ 7 संख्या के बाद पॉइंट लगना चाहिए था। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 संख्या के बाद मैं इधर पॉइंट लगाऊंगा। तो ये आपका हो गया सामान्य रूप, जो सबको समझ में आ रहा हो। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। 10 की घात माइनस 6 है, ये आपका माइनस में है, तो इधर में लाऊंगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। और ये पॉइंट हटाया तो 10 की घात कितनी आ जाएगी? 1। इसका मतलब 85 बटे 10 की घात कितनी आ गई? 7। इसका मतलब ऊपर जो भी संख्या है उसकी 7 संख्या के बाद पॉइंट लगना चाहिए। तो 2 4 6 और 1 7 के बाद पॉइंट लग गया और ये आपका हो गया आंसर। इसी प्रकार इसको भी मैं करूंगा तो ये 7 बटे में 10 की घात 4 आ जाएगा। क्योंकि जब ऊपर ये माइनस में है तो इस घात वाली संख्या को मैं नीचे लाऊंगा तो ये किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। सिंपल सा मतलब हो गया इसका कि आपको ऐसे फॉर्म में लिखना है कि 4 संख्या के बाद में आपका पॉइंट लगना चाहिए। जबकि यहाँ पे आपके पास कितना है? सिर्फ 7 है। तो ये एक संख्या होगी, लेकिन 3 संख्या और डालनी है। तो 3 जीरो यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि जैसे ही मैं 3 जीरो यहाँ लगाऊंगा तो वो 7 नहीं 7000 बन जाएगा। इसलिए 3 जीरो कहाँ लगाने हैं आपको? इसके आगे लगाने हैं। अब देखिए ये 4 संख्या के बाद में आपको पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट लगा दें और ये आपका हो गया क्या? इसका आंसर हो गया, जो सबको समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से ये जो आपका था सामान्य रूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, हर साल इसका क्वेश्चन आता है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सामान्य रूप में घात के रूप में आंसर नहीं लिखते हैं। घात अगर प्लस में होती है तो जीरो ऐड कर देने जितने भी है, जैसे इसमें ऐड किए वैसे इसमें भी जीरो ऐड करेंगे। लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ पे कितनी 5 संख्या थी, तो इस पॉइंट को उठाऊंगा तो बटे में 10 की घात 5 आ जाएगी। तो 7 में से 5 घात कट जाएगी तो पीछे 2 बचेगी। तो ये आपका हो गया आंसर। जब मैं इस तरफ देखूंगा तो इस तरफ वाले में भी सेम प्रोसेस है कि 10 की घात माइनस 6 थी, पहले इसको मैंने बटे में लाया तो वो किस में हो गई?
प्लस में। इस पॉइंट को उठाया तो 10 की घात क्या आ गई, 1 आ गई। अब आप देखोगे कि 85 की घात कितनी है, 7 है। 85 बटे में 10 की घात 7, ये यहाँ पे 7 संख्या के बाद पॉइंट लगना है, इसलिए 85 के आगे 5 जीरो नहीं लगाने हैं, मतलब राइट साइड में लगाओगे तो ये कुछ और संख्या बन जाएगी, आपको इस तरफ जीरो नहीं लगाने हैं, आपको 85 के इस तरफ लगाने हैं, तो 7 संख्या के बाद पॉइंट लगा दें। सेम प्रोसेस यही था कि 10 की घात -4 बटे में आ जाएगा तो ये प्लस में बन जाएगा, जब ये प्लस में बन जाएगा तो आपको 4 संख्या के बाद पॉइंट लगना चाहिए, जबकि अपने पास एक ही है तो आगे 3 जीरो लगा दो और फिर पॉइंट। इस प्रकार से ये पूरी प्रश्नावली होती है आपकी कंप्लीट। जो तीसरी थी वो हो गई आज फिनिश। अपन करेंगे स्टार्ट चौथी फिर।